हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा था कॉम्प्लेक्स शोइंग अ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2.82 pm इज। ठीक है भाई, मुझे कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं बहुत सारे, मतलब 4 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं। NiCO होल 4, NiCl4 2 माइनस, NiPPS3 होल 4 और NiCN4 2 माइनस। मुझे कहा इनमें से बताओ कौन सा कॉम्प्लेक्स ऐसा जिसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कितना है 2.82। देखो भाई, हम एक एक का निकालते रहेंगे, अपना मैच करते रहेंगे किसका आ रहा है किसका नहीं आ रहा। पहले ऑप्शन की बात करूं मेरा NiCO होल 4 की। अच्छा, पहले तो फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जब म्यू से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है √n+2। n यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे n होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। कितने आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो, ठीक है ना, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर बात करें सबसे पहले NiCO होल 4 की, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। सबसे पहले कभी भी ऐसा करना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। कितना आएगा, Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ रहा है मेरे पास, ऑक्सीडेशन स्टेट आता है मेरे पास 0। कितना आता है 0। अगर Ni की मैं वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो क्या होती है मेरे पास 3d8 4s2। अब Ni पे कोई चार्ज तो है नहीं, प्लस 0, तो सेम Ni के जो कॉम्प्लेक्स में भी ऑक्सीजन स्टेट रहेगी 3d8 4s2। अब क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो 3d8 में आते हैं, तो क्या बन जाता है आपका 3d10 4s0, और इसे कहते हैं कन्वर्टेड D10 सिस्टम बन जाता है। क्या बन जाता है, कन्वर्टेड D10 सिस्टम कहलाता है, कन्वर्टेड D10 सिस्टम। पहले D10 सिस्टम नहीं था, लेकिन बाद में कन्वर्ट होकर D10 बना, क्योंकि ये क्या हो गया 3d10 4s0 आ गया। अब एक बात बताओ, D में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 के 10 आ गए। क्या इसके अंदर में अगर बात करूं अनपेड इलेक्ट्रॉन की, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं मेरे पास, अनपेड इलेक्ट्रॉन है 0। तो म्यू की वैल्यू क्या होगी इसके अंदर 0, तो लेकिन मुझे 2.82 कहना था, तो मेरा ऑप्शन ए कट गया। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर बी की, ऑप्शन नंबर बी के मेरे पास NiCl4, यहाँ पे क्या है -2। अगर मैं ऑक्सीजन स्टेट निकालूँ सबसे पहले, तो कैसे निकलेगी, x -4 इज इक्वल टू -2। एक्स वैल्यू क्या आ गई, +2 आ गई। कितने आ गए, एक्स वैल्यू +2। तो देखो यहाँ पे एक्स वैल्यू +2 आने के बाद अगर मैं Ni की लिखूँ, तो Ni की मेरे को पता है सीधा 3d8 4s2 होती है। अब मैं +2 की लिख रहा हूँ डायरेक्ट, तो +2 क्या होगी, S से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बचा क्या मेरे पास 3d8 बचा। कितना बचा 3d8। अगर मैं इसको लगाऊँ डी ऑर्बिटल के अंदर लगाना चाहूँ मैं, देखो तो कैसे लेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बनता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा आपका S होगा, और यहाँ पे क्या होगी आपकी पी ऑर्बिटल होगी। अब मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स क्या है, NiCl4 2 नेगेटिव। आप सबको पता होगा जब Ni+2 में है तो क्लोरीन कैसा काम करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह, वीक फील्ड लिगेंड की तरह, ऑब्वियसली वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। तो क्या ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो क्या इन्हें छेड़ेगा, बिल्कुल नहीं छेड़ेगा। तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जैसे थे वैसे के वैसे ही रहेंगे, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8। और होगा क्या, जो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन निकल के आएगी या हाइब्रिडेशन निकल के आएगी जो कहूँ मैं, तो वो निकल के आती है क्या, sp3। क्या निकल के आती है आपके पास, sp3 निकल के आती है। क्या निकल जाएगी, sp3। और इसके पास अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात करो तो देख सकते हो आप अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं मेरे पास 2। तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी, देखो n+2, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ 2 2+2, तो कितना आ गया 2 2+2 4, कितना आ गया 4 2 8। तो सब लगभग वैल्यू कितनी ऐसी 2.8 समथिंग आती है, 2.82। तो आपके पास ये 2.82 आ गया। अब क्वेश्चन पूछा भी क्या था कि 2.82 बोर मैग्नेटॉन किसकी है, चेक करो किसकी है भाई, ऑप्शन नंबर बी की मेरी मैच है, तो ऑप्शन बी को क्या कर दूंगा, टिक कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं NiPPS3 होल 4, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ क्योंकि जरा सही है, NiPPS3 होल 4 तो जरा सही है, तो यहीं लिख देते हैं सी ऑप्शन, NiPPH होल 3 PPH3 होल 4। ये बताना है मेरे को। देखो यहाँ भी Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट है तुम्हारी कितनी 0। तो Ni कैसे दिख रहा होगा मुझे दिख रहा होगा पहले D8 3d8 4s2। तो ये भी क्या कर जाएगा, कन्वर्टेड D10 बन जाएगा, ये बन जाएगा 3d10 4s0। जो सेम पहले वाली की एक्सप्लेनेशन थी सेम वही इधर आ जाएगी, कि इसके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसका म्यू कितना होगा मेरा 0 होगा। ये भी कन्वर्टेड D10 सिस्टम है। अब बात करते हैं फोर्थ की, NiCN होल 4 2 नेगेटिव। क्या है मेरे पास फोर्थ, एक सेकेंड, NiCN होल 4 2 नेगेटिव। पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते। देखो भाई, अगर Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो क्या आएगी, x Cn क्या होती है -1 होती है, तो -4 हो जाएगा इज इक्वल टू -2। तो x किस में आ गया मेरा, +2 में आ गया। तो मैं कहता हूँ Ni जो है ना मेरे पास +2 में है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितना बता मुझे, कितनी होती है 3d8। मैं वैलेंस शेल के लिख रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, तो 3d8 4s0। अब देखो यहाँ पे 3d8 को अरेंज करूँ मैं तो कैसे लिख सकता हूँ मैं, इस तरीके से
1 2 3 4 5 6 7 8। मेरे हिसाब से अब तक तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कॉम्प्लेक्स को देखो मैं, एन आई कॉम्प्लेक्स है मेरे पास, एन आई सी एन होल 4 2 नेगेटिव। देखो जब Na+2 स्टेट में है तो जो तुम्हारा साइनाइड ग्रुप है, Cn ग्रुप है, वो कैसा होता है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा तो क्या करेगा, वो इन दो इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा। क्या कर देगा, इन दो इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा, मतलब कि कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और यहाँ पे आपका क्या होगा, चल रहा होगा आपका, ये आपका चल रहा होगा S और ये P, ये 3D 4S 4P। तो क्या करता है, अब जो कॉन्फ्लिक्ट जो हाइब्रिडेशन निकल जाते हैं वो निकल जाते हैं DsP2। क्या निकल जाती है, DsP2। और यहाँ पे स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा मेरा, DsP2 दिमाग में आ गया होगा आपके, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, लेकिन मुझे स्क्वायर स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पूछा था, मुझसे पूछा था कि बताओ कि इसके अंदर म्यू की वैल्यू क्या होगी, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होगी। देखो तो इसमें अंडर रूट एन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। तो 0 + 2 कितना हो गया आंसर मेरे पास, 0 बोर मैग्नेटॉन। तो मतलब मेरे पास आंसर कितना जाएगा, आपके पास आ जाएगा आंसर, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ऑप्शन नंबर बी ही मेरा क्या होगा, सिर्फ करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके।